ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। सेनापति जी। जी। सेना के लिए रसद और हथियार और मंगा लिए गए हैं ना? जी। जो ज्यादा घायल हैं उन्हें कल विश्राम दो। ठीक है। और बाकी चौकियों से जितने हो सके और सैनिक आप सैनिकों की चिंता मत कीजिए। हमारी सेना का हर एक सिपाही अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगा। आपको विश्राम की आवश्यकता है जिया साहब। आपके घाव बहुत गहरे हैं। मुगलों को मात देने की इच्छा इन घावों से भी कहीं ज्यादा अधिक गहरी है। कल हम उनका वो हश्र करेंगे। आपने वैसे ही हमारी इतनी सहायता की है जीजा साहब। हम लोग तो ये सोचकर ही हैरान है कि आप इतने जल्दी यहाँ पहुंचे कैसे। यहाँ के चप्पे चप्पे से हम वाकिफ हैं। एक खुफिया रास्ते से हम यहाँ तक पहुंचे। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद, पर हम उनसे ज्यादा दिन तक मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मुगल सैनिकों की गिनती बहुत ज्यादा है। उनकी गिनती चाहे जितनी भी ज्यादा हो, पर हमारे जोश और हिम्मत से ज्यादा नहीं हो सकती। अपने मातृभूमि पर मर मिटने के हमारे जज्बे से बढ़कर नहीं हो सकती। वो अपने बादशाह के हुक्म को बचाने के लिए लड़ते हैं, पर हम भूमिपाल अपनी धरती के मान के लिए, अपनी आन बान शान के लिए लड़ते हैं। कल के युद्ध के लिए हमने योजना तैयार की है। क्या राजा सूर्यभान सिंह हमारी सहायता के लिए पहुंच गए? जी हुकुम। अब वो भी हमारी सेना के साथ मिलकर मुगलों का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। हमारे वीर सब कुशल है ना? जी रानी साहब। पता है जोधा, जब सूजामल ने विद्रोह किया था, हम थारे बाबूसा के पास गए थे और हमने कहा था कि एक बेटा खो गया है, तुझे को ढूंढना पड़ेगा। हमें क्या पता था कि बेटे के रूप में हमें एक वीर योद्धा मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है मासा कि जितनी नफरत मुगलों से हम करते हैं, उतनी नफरत वो भी करते हैं। और पता है, पृथ्वीराज चौहान उनके भी आदर्श हैं। देखना, हमारी ही विजय होगी। ईश्वर करे कि थारी बात सच हो। एक बार ये युद्ध खत्म हो जाए, फिर हम तुम दोनों का ब्याह करवा देंगे। अब सब जाकर आराम करो और सुबह जल्दी उठ के माँ भवानी की पूजा करेंगे विजय के लिए। और फिर उसके बाद हम सब उसी कक्ष में इकट्ठा हो जाएंगे। अब उसकी आवश्यकता नहीं होगी दादी साहब। भानपुर के राजा आमेर के साथ हैं। अब उन मुगलों की हार और हमारी जीत पक्की है। हमारी बहन के होने वाले जीवन हो तुम सूर्यभान। अपनी बहन का सुहाग हम नहीं उजाड़ सकते। हे भवानी माँ, इन्हें हमसे दूरी रखना। सूजामल, कैसे भूमिपाल हो तुम? सामना करने से डरते हो? भूमिपाल,
इसीलिए अपने होने वाले जमाइसा पर वार नहीं कर सकता। मेरे लिए भी जोधा के भाई हो तुम, लेकिन वो जो अपने राज्य से रिश्ता तोड़कर मुगलों से जा मिले, वो किसी रिश्ते के लायक नहीं होता। एक राष्ट्रद्रोही के लिए ना तो कोई धर्म होता है, ना ही कोई परिवार। हम चाहकर भी जोधा के साथ अपना रिश्ता नहीं भूल सकते। और जो चाहे हो जाए, हम भी किसी देशद्रोही को क्षमा नहीं कर सकते। क्षमा नहीं, अपना आमेर लेने आया हूं मैं। और अगर आप हमारे रास्ते में आए तो हम भूल जाएंगे कि आप जोधा के होने वाले पति हैं। ये तो मोगरा है। तुम तो जानती हो ना, हम अपने कान्हा को केवल परिजात के फूल चढ़ाते हैं। क्या करती, महल से बाहर जाना मना है। रानी साहब ने बाहर बगीचे तक में जाने की अनुमति नहीं दी। आज इसी से काम चला लीजिए। और फिर आप ही कहती है ना कि पूजा तो मन से की जाती है। मन ही तो नहीं मानता है। चढ़ा तो मोगरा भी देंगे, पर आज की पूजा हमें फिर अधूरी लगेगी। रुक क्यों गए? भूमिपाल हूं, वार से नहीं डरता। कैसे भूमिपाल हो तुम, जो दुश्मन का सर काटने से डरते हो? तुम्हारे विवाह पर भी अवश्य होऊंगा, और सबसे ज्यादा खुशियां मैं ही मनाऊंगा। सुना है काका सा ने तुम्हारे लिए वर ढूंढा है। जिम्मेदारी हमने तुम्हें दी थी कि तुम इसका कत्ल करोगे। तुम चूक गए तो यह काम हमें ही करना पड़ा। जंग जज्बातों से नहीं जीती जाती है सुजमल, मौके का फायदा उठाओ। हार गए तो आमेर को भुलाना होगा। हमारी धरोहर को जो आगे बढ़ाएंगे उनका नाम है चिरंजीव भगवान दास।
मरते दम तक राजकुमार अपनी मर्यादा निभाते रहे। वो बल से लड़े और मुगल छल से। राजकुमार सीने पर वार करते और मुगल पीठ पर। युद्ध में ईमानदारी की कीमत राजकुमारों को अपनी हार से चुकानी पड़ी। गिरफ्तार कर लो सबको। हमें माफ कर देना चाहता। तेरा जीवन उजाड़ दिया हमने। फिर पाने के लिए तुझे दिया वचन तोड़ दिया। क्या वो दिखाएंगे तुझे? कैसे नजरें मिलाएंगे तुझसे? खुशी है हम तुम्हारे जो था। खुशी है। चलिए सरदार, चलिए 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 सरदार, चलिए। दोषियों में क्या दूंगा? बुझ रहे। हम आमेर में कभी अंधेरा नहीं होने देंगे। हवाएं कितनी भी तेज हो, वो आमेर की रोशनी नहीं छीन सकती है। दादी साहब, देखिए ना कितनी तूफानी हवा चल रही है। हमें बहुत डर लग रहा है। कहीं ये कोई अपशगुन तो नहीं है ना? कैसा अपशगुन जोधा? ये तारा वहम है। तूफान का आना, दिए का बुझना, ये तो कुदरती बात है। पहले भी तूफान आए बेटा, लेकिन आमेर में कभी अंधेरा हुआ है और न कभी होगा। ठीक कहा आपने माँ साहब, आमिर पर कोई आंच नहीं आएगी। हमें अपने शूरवीर बेटों पर और अपनी सेना पर पूरा भरोसा है। जो भी आमिर की तरफ आग उठाएगा वो अपना सर कटवा के जाएगा। जोधा की आस का दिया कभी नहीं बुझेगा। हे माँ, सबकी रक्षा करना। बहुत खूब। शरीफुद्दीन ने आमिर पर हमला कर दिया है। जो काम हम करना चाहते थे वो उसने कर दिखाया। आमिर पर हमले से इतना खुश होने वाली कौन सी बात है जलाल? आमिर की हैसियत ही क्या है? एक छोटी सी रियासत है। आपकी नजर पूरे हिंदुस्तान पर होनी चाहिए। हिंदुस्तान पर तो हम राज करेंगे ही अम्मी जान, लेकिन आमेर में एक ऐसा राज छिपा है जिसे हासिल करना बहुत जरूरी है। माफ कीजिएगा जलाल, हम कुछ समझे नहीं।
क्या है ऐसा आमिर में? वो जो आगरा में नहीं है, जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं है अम्मी जान। क्या है ऐसा आमिर में जिसके बारे में उसने बड़ी अम्मी को भी नहीं बताया? ऐसा कौन सा राज छिपा है वहां? कैसे शहजादे हो? इतना भी नहीं जानते कि जिससे जंग हार जाओ उसके सामने सजदा करना पड़ता है। अपने इस नए राजा के सामने सर झुकाओ। तुम भी कैसे मुगल हो? इतना नहीं जानते कि राजकुंवर अपना सर कटा सकते हैं, झुका नहीं सकते? तो फिर तुम्हारा कटा हुआ सर ही तुम्हारे वालिद को तोहफे में भेजा जाएगा। अवश्य भेजना। ये देखकर वो गर्व करेंगे कि उनके बेटों के सर कट गए, लेकिन आंखें तब भी दुश्मनों को ललकार रही थी। वाह, इतना गुरूर। लेकिन अब हमें तुम्हारे कटे हुए सर नहीं, तुम्हारा टूटा हुआ गुरूर चाहिए। इतनी तकलीफें दो इन्हें कि इनका गुरूर चूर चूर हो जाए। रहम की भीख मांगे ये हमसे। वो दिन कभी नहीं आएगा शरीफुद्दीन। वो दिन आ चुका है, वो दिन आ चुका है और आमिर अब हमारा हुआ। गलतफहमी है तुम्हारी। जब तक आमेर में सूरवीरों के लहू की एक भी बूंद बाकी है, आमेर को छू भी नहीं पाओगे। खामोश! सूबेदार साहब, आमेर पर तो आपने फतेह हासिल कर ली, अब इन लोगों से क्या बात करनी? अब तो आप राजा भारमल से ही बात करें। अब इन राजाओं के गुरूर पर फतेह पानी है। राजा भारमल को हमारा पैगाम भेजा जाए, वो भी एक माकूल तोहफे के साथ। पैगाम लिखो। सेनापति को खबर करो, द्वार बंद करो। रानी साहब मुगलों ने हमला बोल दिया है। क्या? जी रानी साहब। माँ साहब, मुगलों ने हमला बोल दिया है। सारी औरतों को सुरक्षित कक्ष में भेजना होगा। तुम लोग जोधा, सुकन्या, शिवानी सबको सुरक्षित कक्ष में लेकर जाओ। जल्दी जल्दी करो, जल्दी। सूबेदार शरीफुद्दीन का हुक्म पूरा हो गया, वापस चलो। रुको कायरों, आमेर के सीने पर चढ़कर युद्ध करने आए थे, अब पीठ दिखाकर कहां भागे जा रहे हो? रुको! शरीफुद्दीन की तरफ से संदेश है, पढ़ो। राजा भारमल जी, जंग हमारे नाम हुई। अब आमेर का क्या फैसला होगा, इस बारे में आपसे मसलत करनी है। पैगाम मिलते ही फौरन हमसे आकर मिले। अगर 8 पहर में हमारे हुजूर में पेश ना आए तो आमेर के तीनों शहजादों की। पढ़ो भगवान।
तो आमेर के तीनों शहजादों की मौत का जिम्मेदार खुद आमेर होगा। उन तीनों का भी वही अंजाम होगा। आगे पढ़ो भगवान दास। रुक क्यों गए? पहले उनकी धमकी जान लें, फिर उनकी भाषा में उन्हें जवाब दिया जाएगा।